हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट 13 में फाइंड द एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, दैट इज एलसीएम। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पहले हमें क्या करना होगा, 12 और 15 के फैक्टर्स ढूंढने होंगे पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। टू 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। ओके, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं फैक्टर्स। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम होता क्या है पहले देख लेते हैं। एलसीएम जो है मतलब कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विथ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो पहले हमें लिखने हैं, उसी को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन फैक्टर पहले देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 3 ये दोनों कॉमन में दिखाई दे रहा है। तो 3 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है जैसे कि 2 2 एंड 5, उसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 2 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा कितना आएगा 60। दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू 60। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में दिया है हमें 6 8 एंड 10। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं 6 8 एंड 10। तो फैक्टर्स ढूंढते हैं पहले 6 के। 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। ओके, 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। 10 के फैक्टर्स 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। यहाँ पे नीचे पहले लिख लेते हैं फैक्टर्स। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। और यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। कॉमन में अगर देखेंगे 2 2 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एज इट इज़ 2 लिख लेंगे पहले, और बाद में जो भी नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो लिख लेंगे, जैसे कि 3, देन 2 इंटू 2 एंड देन ये 5। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 120। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है 18 एंड 32। तो 18 के फैक्टर्स ढूंढते हैं पहले। 18 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 32। 32 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। ओके, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 के फैक्टर्स 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स पहले लिखेंगे 2, और अभी जो भी बचे हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये भी लिख लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 288। दैट इज LCM इज इक्वल टू 288। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं 10 15 एंड 20। ओके, चलिए फिर फैक्टर्स ढूंढते हैं 10 के। 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। ओके, 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 15 3 के टेबल में आता है तो 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5। 20 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 10 इज इक्वल टू 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, लास्ट में LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स लिख लेके पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉमन हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है 5 5 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 5, और 2 और 2 ये 10 के फैक्टर्स में भी है और 20 के फैक्टर्स में भी है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, मतलब 2 नंबर्स के फैक्टर में अगर कॉमन होंगे तो भी वो नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये कॉमन में आ जाएगा 2, और ये 5 5 5 ऑल्सो कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रह गए हैं वो हम आगे लिख लेते हैं। क्या है 3 है और यहाँ पे 2, 3 एंड 2। ओके, आपको समझ में आ गया। अगर 2 के फैक्टर्स में भी अगर हमें कॉमन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन 15 में 2 नहीं था, ओके, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए, लिस्ट मल्टीपल चाहिए। तो अगर तीनों में भी होगा वो भी चलेगा, 2 फैक्टर्स में होगा वो भी चलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। तो यहाँ पे 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 60। दैट इज LCM इज इक्वल टू
60। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 45 एंड 86। चलिए फिर फैक्टर्स ढूंढते हैं। 45 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 5 जा 15, अगेन 3, 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। यहाँ पे 86 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। चलिए 86 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा, देन 2 4 जा, देन 2 3 जा 6। यहाँ पे 43 आ गया है, तो 43 है तो प्राइम नंबर है, तो 43 को 43 1 जा ही लिख सकते हैं हम। नीचे लिख लेते हैं फैक्टर्स। 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 86 के फैक्टर्स 2 इंटू 43। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। कॉमन में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, नॉन कॉमन फैक्टर्स सभी लिखने होंगे। 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे 2 इंटू 43। 9 5 जा 45 इंटू 2 इंटू 43। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3870। दैट इज LCM इज इक्वल टू 3870। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 15 30 एंड 90। तो चलिए फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 15 के फैक्टर्स 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। 30 के फैक्टर्स 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा, देन 2 5 जा। 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, एंड देन 5 1 जा 5। अभी 90 को डिवाइड कर देंगे। 90 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। देखते 2 4 जा, ओके, 2 5 जा 10। 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 5 जा, फिर से 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 15 इज इक्वल टू फैक्टर्स 3 इंटू 5। 30 इज इक्वल टू फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर पहले ढूंढते हैं। 3 यहाँ पे देखते हैं, 3 3 3 दिखाई दे रहा है हमें, तो ये आ जाएगा कॉमन में। अगेन 5 ऑल्सो, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 2 भी कॉमन आ रहा है, और लास्ट में रह गया है सिर्फ 3 जो नॉन कॉमन है। अगर आप इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें 15 30 एंड 90। तो चलिए फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 15 के फैक्टर्स 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। 30 के फैक्टर्स 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे।
2 1 जा, देन 2 5 जा, 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, एंड देन 5 1 जा 5। अभी 90 को डिवाइड कर देंगे। 90 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। देखते 2 2 4 जा, ओके, 2 5 जा 10। 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 15 इज इक्वल टू फैक्टर्स 3 इंटू 5, 30 इज इक्वल टू फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5, 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर पहले ढूंढते हैं। 3 यहाँ पे देखते हैं, 3 3 3 दिखाई दे रहा है हमें, तो ये आ जाएगा कॉमन में। अगेन 5 ऑल्सो, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 2 भी कॉमन आ रहा है, और लास्ट में रह गया है सिर्फ 3 जो नॉन कॉमन है। अगर आप इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th वन, 105 एंड 195। चलिए फिर डिवाइडेशन कर देते हैं। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 एंड 195 फैक्टर्स ढूंढते हैं इसके। 105 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 5 जा 15 और 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। 195 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 6 जा, 3 5 जा 15, 5 को डिवाइड कर देंगे 65 1 3, और 13 को 13 1 जा 13। यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स नीचे। 105 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7, 195 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं LCM। कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, 3 3 है और 5 भी दिख रहा है, तो 3 इंटू 5 कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन में आ जाएगा 7 एंड 13। तो 3 5 जा 15 और 13 7 जा 91 आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर हो जाएगा 1365। दैट इज LCM इज इक्वल टू 1365। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, देन 3 1 जा। ओके, 15 के फैक्टर्स देखते हैं। 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा, देन 5 1 जा 5। 45 के फैक्टर्स, 45 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 5 जा 15, देन 3 5 जा 15, अगेन 5 1 जा 5। तो नीचे लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3,
15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड एलसीएम इज इक्वल टू, पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, 3 एंड 3। उसके बाद यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये भी आ जाएगा कॉमन में। और लास्ट में रह गया है वो है 2, 2 एंड 3। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 180। नेक्स्ट 9th सम लिख लेते हैं, दैट इज 63 एंड 81। तो 63 को हम डिवाइड कर देंगे, 3 है यहाँ पे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, देन 3 1 जा, 21 को 7 से 7, 3 से डिवाइड कर देंगे, 21 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 जा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 1 जा 7। अगेन 81 लिख लेते हैं। 81 के फैक्टर्स 3 से डिवाइड कर देंगे 81 को, 3 2 जा, 3 7 जा, 27, 3 9 जा, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7, 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे LCM इज इक्वल टू, कॉमन में लिख लेंगे पहले, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इंटू 3 लिख लेंगे। और बाद में नॉन कॉमन फैक्टर्स दैट इज 7 3 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, और यहाँ पे 3 3 जा 9 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 567। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th वन। 18 36 एंड 27। तो पहले फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं 18 के। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा, 9 को 3 3 जा, एंड देन 3 1 जा। 36 लिख लेते हैं। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा, 2 8 जा, 16 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन 27 लिख लेते हैं। 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे LCM दैट इज कॉमन फैक्टर कौन से है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 3 3 एंड 3। ओके, 3 तो कॉमन है। अगेन फिर से 3 3 3। ओके, यहाँ पे 2 भी दिखाई दे रहा है, इसको भी लिख लेंगे। अभी उसके बाद जो रह गया है वो है
2 और यहाँ पे रह गए 3। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 3 6 18 2 3 6 18 6 जा 108, दैट इज LCM इज इक्वल टू 108। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द HCF एंड LCM of the number given below. Verify that their product is equal to the product of the given numbers. तो हमें पहले क्या करना है, HCF और LCM ढूंढने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी। फर्स्ट क्वेश्चन है 32 एंड 37। तो 32 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 32 लिख लेते हैं। 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, then 2 2 जा 4 and then 2 1 जा 2। और 7 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 37 ये प्राइम नंबर है तो 37 1 जा 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 37 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पे HCF के लिए हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे दोनों में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। अभी LCM ढूंढते हैं। LCM में कॉमन फैक्टर पहले लिखने होते हैं, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, तो एज इट इज़ नॉन कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 37। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 37। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1184। ओके, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं आगे। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ढूंढना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर हमें कौन से दिए हैं, 32 एंड 37। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1184 एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। तो यहाँ पे हमें ऊपर देखना होगा, HCF हमारा क्या है 1 और LCM हमने कितने ढूंढा है 1184। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1184। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी सेम आया है और प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑल्सो सेम, तो बोथ आर इक्वल। चलिए फिर सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड 46 एंड 51। तो यहाँ पे 46 और 51 के पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फोर्टी 46 लिख लेते हैं पहले। 46 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, अभी 23 है तो 23 ये तो प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। नेक्स्ट 51। 51 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 51 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा
आ जाएगा। अभी यहाँ पे 17 है तो 17 तो ये प्राइम नंबर है, 17 वन ज़ा 17। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं फैक्टर्स हम। 46 इज इक्वल टू 2 इंटू 23 एंड 51 इज इक्वल टू 3 इंटू 17। तो यहाँ पे HCF देखेंगे तो HCF दोनों में कॉमन हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो एज इट इज़ 1 लिख लेंगे। और LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स तो कुछ भी नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 23 आ जाएगा 46 एंड 3 इंटू 17 आ जाएगा 17 3 ज़ा 51। तो फाइनल आंसर है 2 3 4 6। ओके, तो यहाँ पे हमें HCF और LCM मिल गया है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 46 इंटू 51। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 4 6। और एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इज इक्वल टू HCF कितना है 1 और LCM कितना आया है 2 3 4 6। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 6। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड वन है 15 एंड 60। तो 15 और 60 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 लिख लेते हैं 15, 3 के टेबल में 15 आता है तो लिख लेंगे 3 5 ज़ा 15 देन 5 1 ज़ा 5। और यहाँ पे 60 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 60 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 देन 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 देन 3 से 3 5 ज़ा 15 देन 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पे नीचे फैक्टर्स लिख लेंगे पहले। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे HCF लिख लेंगे पहले। दोनों में हमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, 3 3 है और 5 5 भी इधर है। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। और LCM देख लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लेंगे, 3 और 5 भी है। अब उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2। मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आंसर आ जाएगा 60। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स कौन से हैं 15 एंड 60। तो इनका आंसर क्या आया है 900। और एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू, HCF कितना है 15 और LCM कितना है 60। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 900। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है 18 एंड 63। तो चलिए फिर 18 को फैक्टराइज कर देते हैं। 18 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18। 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे,
3 3 जा, देन 3 1 जा 3। अभी यहाँ पे 63 लिख लेंगे। 63 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 3 2 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, अगेन 3 7 जा 21, उसके बाद 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स पहले। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे HCF ढूंढते हैं पहले। HCF में देखेंगे तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, 3 हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा आ जाएगा 9। और LCM देखते हैं। 3 इंटू 3 यहाँ पे लिख लेते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर्स है 2 एंड 7 वो लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हमारे? 18 एंड 63। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 18 इंटू 63 आप साइड में कर लीजिए थोड़ा। 1134 और प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 और 126। यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। साइड में आप रफली मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1134। तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल है। चलिए फिर लास्ट सम सॉल्व करते हैं, 5th वन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 एंड 104। अभी 78 और 104 के फिर से हम फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। पहले 78 लिख लेते हैं। 78 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा एंड 2 9 जा 18। अभी 39 है, 39 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 3 जा 9। अभी 13 है, तो 13 तो ये प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा। अभी 104 को फैक्टराइज करेंगे। 104 को हम 2 से फैक्टराइज कर देंगे। 2 5 जा, देन 2 2 जा 4, और उसके बाद 52 है, तो 52 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 है, तो 26 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2 3 जा। अभी 13 है, तो 13 ये प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। ओके, तो यहाँ पे हम नीचे उनके फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। $78 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13, और 104 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ओके, HCF ढूंढ लेते हैं। HCF में हमें बहुत कॉमन फैक्टर्स कुछ दिखाई देते हैं। चलिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 13 भी है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 13। 2 इंटू 13, 13 2 जा 26 आ जाएगा। और LCM में 2 इंटू 13 एज इट इज़ लिख लेंगे, और अभी नॉन कॉमन फैक्टर जो बचे हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 भी है, तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 312। ओके, तो लास्ट आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कौन से नंबर है हमारे? 78 मल्टीप्लाई विथ 104। इसका आंसर आ जाएगा
8112। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आप रफली मल्टीप्लिकेशन करके चेक कीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू, HCF कितना है 26 मल्टीप्लाई विथ 312, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 8112। ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 13 ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।